द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 461 से लेकर 470 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 461। ऊपर देखते हुए वहां पीला पसलियां हैं। क्या ये ड्रैगन है? उद्धरण चिन्ह। लिन यू ने आश्चर्य में पूछा। जब से वह बाय लियान के साथ थी, उसने जो नवीनता देखी वह एक के बाद एक हुई। हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने पूरी तरह से सिर हिलाया। इस कंकाल के नीचे एक नजर में नहीं देखा जा सकता है, यहां तक कि दसियों लाख वर्षों के बाद भी वह अभी भी कंकाल से आध्यात्मिक शक्ति के एक बेहोश उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता है। यह एक अजगर के अवशेष होने की संभावना है जिसकी ताकत एक अमर की तुलना में है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओलोंग ने कहा कि इसे अमर को आमंत्रित करने का समारोह कहा जाता है। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। बाय लियान का ध्यान और भी अधिक आकर्षित करने वाला एक वेदी हड्डियों के बीच रखा गया था। ड्रैगन के कंकाल की पीठ पर वेदी ले जाना और अंतहीन शून्य में मंडराते हुए ये गति एक ही बार में सामने आई। ड्रैगन पुल वेदी, कृपया। बाय लियान वेदी की ओर चल पड़ी। करीब आने के बाद एक नर्म सफेद रोशनी अचानक वेदी पर जल गई। फिर बाय लियान के कान में एक धुंधली आवाज आई। इतने सालों के बाद क्या कोई आखिरकार यहाँ आया है? उद्धरण चिन्ह। एक कमजोर आध्यात्मिक चेतना वेदी से निकली और पहले लिन जी पर उतरी। ये काया। उद्धरण चिन्ह। सफेद रोशनी अधिक शानदार हो गई। अपनी योग्यता के साथ आप पूरी तरह से मेरी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उस आवाज से आश्चर्य की बात सुनी। मेरे परी गेट में प्रवेश करें और अपनी इच्छानुसार वैक्यूम चालू करें। उद्धरण चिन्ह। है ना? यह सुनकर बाय लियान चौंक गए। वह इस वाक्य से परिचित है। जब वह पूर्वी शेंझोऊ में अभ्यास कर रही थी, तो क्या ये 5वीं जूनियर बहन की निचली पंक्ति नहीं है? वह मिल जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि खेल में सीनियर सिस्टर बाइक ने योक्सिया खाड़ी में लिन यू पाया। यह पता चला कि लिन यू विरासत को खोजने के लिए यहां आए थे। बाय लियान ने अनुमान लगाया कि खेल में लिन यू ने शायद गुचेन काउंटी की घटना के कारण जियाओलोंग के साथ शादी कर ली और फिर जियाओलोंग ने ताओ को ताकत के साथ साबित करने के लिए उसे एक विशेष तरीका दिखाया। ये समझ में आता है, क्योंकि बिना खेती के आधार वाले लोग भी अमर को आमंत्रित करने के समारोह को पूरा कर सकते हैं। यहां तक कि अगर लिन जी को यह पता नहीं था कि यह कैसे करना है, तो क्या जियाओलोंग मदद नहीं कर सकता है? धन्यवाद जियाओलोंग। शायद ये भाग्य है, ये 5वें जूनियर बहन से संबंधित होना चाहिए, लेकिन यह अभी भी 5वें जूनियर बहन के अंतर्गत आता है। बाय लियान ने धीरे से फिफ्थ जूनियर सिस्टर का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे पीठ पर थपथपाया। जाओ। उद्धरण चिन्ह। ईगल उतारने वाले हैं। इस तरह कियोन मिंगफेंग पूरी तरह से सही रास्ते पर था। बाय लियान ने अपनी उंगलियां चटका दी। अगली बात यह है कि उसे 4 जूनियर बहनों को खिलाने के लिए विभिन्न संसाधनों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करनी है। खेल में सीनियर सिस्टर बाई चारकोल की तरह काली थी और उसने जूनियर बहनों को लगभग सुखा दिया। अब वह जूनियर बहनों को खाना नहीं खिला सकती ताकि वे सफेद और मोटी हो। आए। उद्धरण चिन्ह। लिन यू रुक गया। वह यहाँ सिर्फ ये देखने की कोशिश करने के लिए आई थी कि क्या वह अपने मृत दादा को पुनर्जीवित कर सकती है। आपने कहा कि वह एक अच्छी चीज है, जिसके पास थोड़ी सी भी खेती की योग्यता नहीं है, वह अचानक एक जीनियस कैसे बन सकती है जो दूसरों में विरासत को आगे बढ़ा सकती है? मुंह। लिन यू थोड़ा नर्वस था। वह अभी भी चिंतित थी। यह एक घोटाला नहीं हो सकता है, क्या ये हो सकता है? लेकिन बहन बाय लियान ने ऐसा कहा है, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर वह उस पर है। बहन बाय लियान, मैं आपके साथ पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस तरह लिन जी आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने बाय लियान पर अपने लक्ष्य को बंद करते हुए वेदी पर अचानक सफेद रोशनी देखी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। किसी तरह वह ऐसी आवाज सुन रही थी। बाय लियान की भावना और भी स्पष्ट हो गई। कमजोर आध्यात्मिक चेतना ने लिन जी से उसे स्थानांतरित कर दिया था। ऐसा लगता है कि वह उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही है। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद सफेद रोशनी अचानक वेदी से बाहर निकल गई, जैसे कि तेजी से और हिंसक रूप से, जैसे कि वायु में पानी की बंदूक पकड़े हुए। ये है। उद्धरण चिन्ह। वेदी में आवाज कांपने लगी। यह क्या देखा? जब उसने पहली बार लिन जी को देखा, तो उसे लगा कि आखिरकार उसे सही व्यक्ति मिल गया है। लेकिन ये जल्द ही खुद को गलत पाया। लिन जी एक हथौड़ा है।
शारीरिक शक्ति के संदर्भ में भले ही बाय लियान एक ही समय में 10,000 लिन यू के हमलों से निपट सकती थी, फिर भी वह 10 गुना अधिक संघर्ष कर सकती थी। ये स्पष्ट रूप से एक भगवान है। ये बहुत मजबूत है, मैं इसे उत्साहित नहीं करने में मदद कर सकता हूँ। आशा की रोशनी पहले ही दिखाई दे चुकी है, इस समय ये कैसे रुक सकता है? लिन यू, ये लिन यान को बिल्कुल नहीं जानता है। वेदी में शेष अंगारे ने बाय लियान से उत्साहपूर्वक कहा, मेरे परी गेट में प्रवेश करें और वैक्यूम आपकी इच्छानुसार बदल जाएगा। उद्धरण चिन्ह, यदि आप मेरी विरासत को स्वीकार करते हैं तो भी देवताओं को आपके सामने अपना सिर झुकाना होगा। उद्धरण चिन्ह, लिन जी, आह, ये बाय लियान भी गूंगी थी। रुको, क्या हुआ? जो व्यक्ति विरासत प्राप्त करेगा वह अचानक क्यों बन गया? मना करो, जल्दी से अस्वीकार करना चाहिए। हमें फिफत जूनियर सिस्टर को रोना नहीं चाहिए। बाय लियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मुझे आपकी विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, वह झूठ नहीं बोल रही थी। ये देवताओं को अपना सिर झुका सकता है और अपने मंत्रियों की घोषणा कर सकता है। ये कहना है, वेदी में अंगारे जिंगजुन या क्वासी सम्राट थे, यदि वे अमर सम्राट हैं, तो ऐसी पैकेजिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वास्तव में काफी शक्तिशाली है, अगर यह कोई और होता तो मुझे डर है कि वे पहले ही भाग चुके होते। लेकिन तियानजुन के स्वाद को चखने के बाद, बाय लियान की ताकत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि पूरी तरह से अलग है। अर्थ सम्राट, क्या आप मेरे गुरु एन लेन को हरा सकते हैं? इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 462। ये चावल बहुत कठिन है, बाय लियान इसे नहीं खाती है, उसका पेट खराब है, इसलिए वह मास्टर के नरम चावल खाना पसंद करती है। आपको मेरी जूनियर बहन को विरासत में पास करना चाहिए, बाय लियान ने कहा। जो अंगारे बाहर जाने वाले थे, उन्होंने उत्सुकता से कहा, वंशानुक्रम एक बच्चे का खेल नहीं है, इसे कैसे पारित किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह, ये देखते हुए कि बाय लियान फिर से बोलने वाली थी, उसने तुरंत कहा, आप नहीं जानते कि एक आकाशीय अस्तित्व क्या है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा। उनके जीवन में एक कृषक का लक्ष्य एक आकाशीय प्राणी बनना और पूर्वज बनना है, जो दीर्घायु की राह की तलाश कर रहा है। ये खगोलीय जा रहा है, परियों की दुनिया में अमर लोगों के बीच अंतिम है। आपके पास मेरी विरासत है, आकाश में तारे हैं, 3000 महान डोमेन हैं, और 10,000 परिवारों की दुनिया है। फिर से एक प्रतिद्वंद्वी से मिलना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह, जबरदस्त, नश्वर, ओह। उद्धरण चिन्ह, हालांकि बाय लियान में अभी भी रुचि की कमी है। वाकई नीमा उड़ा सकती है। किसी प्रतिद्वंद्वी से मिलना अभी भी दुर्लभ है, और आप एक मास्टर से नहीं मिले हैं, अन्यथा एक लेन अजय चिल्लाने के बाद इसे मानव अधिकार होना सिखा सकेगा। जो मेरे सामने खुद को अजय कहने की हिम्मत करता है, टॉकिंग के राजा के सामने गंदी बात करना वास्तव में मौत के लिए पूछ रहा है। इसके विपरीत लिन यू की प्रतिक्रिया अधिक तीव्र हो गई। क्या आप विरासत पाने के लिए परी बन सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, प्रकृति। उद्धरण चिन्ह, एम्बा का स्वर अहंकार से भरा है, यह अर्थ सम्राट है जो एक बड़े डोमेन को अभिभूत करता है। लिन यू ने प्रत्याशा से भरा पूछा, फिर आकाश की तुलना में एक परी मास्टर बन सकता है? उद्धरण चिन्ह, एम्बा। उद्धरण चिन्ह, बच्चे, बकवास मत करो, मैं सीधे कम भक्त। बेशक, एम्बर ने कोमल स्वर में उत्तर दिया। लिन जिंग के चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, अंकल जियाओलोन सही थे। वास्तव में इस किंगलान खंडहर में दादाजी को पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। परंतु लिन यू ने इसके बारे में सावधानी से सोचा। उसकी योग्यता के साथ एक परी बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसे अभी भी सिस्टर बाय लियान को मौका देना है। वह घूम गई और दृढ़ता से कहा, सिस्टर बाय लियान, जाओ और विरासत को स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह, परेशानी न करें। बाय लियान ने लिन यू के बालों को रगड़ा, यह विरासत मेरे लिए बेकार है, यह आपका मौका है, मैं अपनी जूनियर बहन के मौके को कैसे हड़प सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, लिन जी को बहुत स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन दादाजी के पुनरुत्थान की बात आने पर उन्हें अधिक सतर्क रहना पड़ा। मैं नहीं जाऊंगा, बहन बाय लियान, तुम जाओ। उद्धरण चिन्ह, दोनों ने एक दूसरे को मना कर दिया, और स्थिति इतनी गतिरोध में थी। एम्बर थोड़ी देर के लिए अवाक था। नीमा की, क्या आप जानते हैं कि परी क्या है? यह एक परी है। अधीरता से एम्बर ने बाय लियान के स्पष्टीकरण को बाधित किया, इस तरह के तुच्छ मामलों पर बहस क्यों करें? मैं आपको ताओ सिखाऊंगा, और आप अपनी जूनियर बहन को ताओ सिखाएंगे, क्या ये सुंदर नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान की आंखें जल गईं। अच्छा आदमी, फिर आप उलझ जाते हैं। उसने कहा, अब आप मेरी भाभी को फाका प्रचार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, जल्दी करो। एम्बर ने अपना सिर हिलाया, कोई रास्ता नहीं। उद्धरण चिन्ह,
क्या तुम पागल हो? लानत है। बाय लियान किसी को डांटना चाहती थी। एम्बर ने कहा, मेरी वर्तमान स्थिति में मैं केवल एक व्यक्ति को धर्म सिखा सकता हूँ। एक बार जब मैं इसे पास कर लेता हूँ तो मैं आकाश और पृथ्वी के बीच गायब हो जाऊंगा। अधिक से अधिक विरासत छोड़ने के लिए मैं केवल इसे स्वीकार करने के लिए एक मजबूत भावना वाले व्यक्ति को चुन सकता हूँ। विरासत में मिला। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। वह क्यों सोचती है कि यह एक समस्या है? एक टकटकी में बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प दिखाई दिया। कार्य 1, पांचवी कनिष्ठ बहन को विरासत को स्वीकार करने देने पर जोर दें। पूर्ण इनाम, शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण फीनिक्स डांस विशालकाय आत्मा पुस्तक। कार्य 2, आगे आओ, ये बात मेरे लिए नियत है। पूर्ण इनाम, नर्म कौशल जोड़ 9। कार्य 3, और नहीं, चारों ओर मुड़ें और छोड़ दें। पूर्ण इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 8। यकीन है कि पर्याप्त कुछ गलत है। बाय लियान की निगाहें कार्य 3 पर रहीं। यदि इसके बारे में कुछ भी मुश्किल नहीं है और वह इसे पारित नहीं करने का विकल्प चुनती है, तो कठिन कौशल के लिए कार्य इनाम जोड़ 1 होना चाहिए, न कि कठिन कौशल के लिए जोड़ 8। क्या सिस्टम द्वारा जारी किया गया मिशन उसे यह नहीं बता रहा है कि एम्बर इसे जबरन भेजना चाहता है? बाय लियान ने एक बार फिर से काम देखा। यहां तक कि टॉप ग्रेड स्पिरिट हथियार भी सामने आया। ये ज्ञात होना चाहिए कि सम्मेलन के मध्य चरण के ऊपर केवल अमर कृषक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। ये कार्य बाय लियान के लिए अभी भी बहुत खतरनाक है। उसने बहुत पहले नहीं 1000 इल्यूशन ट्रू आई का उपयोग किया है, और अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए थोड़े समय में इसे फिर से उपयोग करना मुश्किल है। सावधानीपूर्वक विचार के बाद बाय लियान ने कार्य 2 चुनने का फैसला किया। मुख्य कारण यह है कि दूसरे और तीसरे के बीच इनाम का अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। कोशिश करो। बाय लियान ने जानबूझकर आह भरी, फिर जैसा आप कहें वैसा करें। उद्धरण चिन्ह। एम्बर अचानक हंसा, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार यह अर्ध सम्राट है। अंत में एम्बर ने फिर से कहा, आप आकस्मिक रूप से यहाँ घूमना नहीं चाहते हैं, मुझे उपदेश के लिए अमर निमंत्रण समारोह तैयार करना होगा। उद्धरण चिन्ह भी। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। ये सिर्फ इतना हुआ कि उसे कुछ तैयारी भी करनी पड़ी, इसलिए वह अपनी जूनियर बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लिन जी तक चली गई। जूनियर सिस्टर, आप इसे अच्छी तरह से ले। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी छाती से एक सुंदर जेड रिंग निकाली। आधा शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार 1 और वर्ष मां की अंगूठी के लिए दक्षिण की ओर देख रहा है। लिन यू ने इसे एक टकटकी में लिया, और अभी भी रिंग पर दिल को गर्म करने वाला तापमान था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर बाय लियान ने अपनी छाती से एक और हल्का बैंगनी मनका निकाला। सबसे अच्छा जादू हथियार और शरीर की सुरक्षा मोती। लिन हिंग ने इसे फिर से लिया, और मनका भी गर्म था, और ये लहरदार चमक में पानी की बूंदों के साथ कवर किया गया लग रहा था। सिस्टर बाय लियान, ये कौन सी बातें हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उत्तर दिया, यह एक जादू का हथियार है, आपको समय के लिए इसका ध्यान रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों, लिन यू ने सिर हिलाया। इस समय एम्बर की आवाज आई, समारोह तैयार है, समय समाप्त हो रहा है, अब और देरी न करें। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बिन लियान लिन हिंग पर मुस्कुराया। वह देखना चाहती थी कि यह आदमी किस तरह की नकली दवा बेच रहा है। एम्बर की कमान के तहत बाय लियान वेदी पर चले गए। आकाश से उत्तरी आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट, और वेदी पर अंधेरे के निशान से लाल और काली रोशनी फट गई, एक पिंजरे की तरह एक साथ इंटरट्वाइंड। एम्बर ने संतुष्टि के साथ इस काव्यात्मक चित्र की प्रशंसा की। प्राचीन तारों वाला आकाश आखिरकार दिखाई दिया। स्वर्ग की सड़क पर चढ़ना, गीतों के साथ चलना, अपनी उंगलियों के स्नैप के साथ आकाश को कवर करना। आज यह मेंटियन देवताओं और बुद्धों को फिर से त्यानयुवान दिव्य प्रकाश की शक्ति का गवाह बनने देगा। अंडरवर्ल्ड की तस्वीर देखकर दर्शकों में लिन यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक नर्म रोना छोड़ दें। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 463। सिस्टर बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं विरासत को स्वीकार करने के बाद मैं इसे आपको सिखाऊंगा। यदि इस विरासत का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो मैं मास्टर से आपको एक नया अभ्यास सिखाने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन हिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। सिस्टर बाय लियान, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, यह आपको परी बनने में मदद करने के लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उसे बाधित किया,
जूनियर सिस्टर, आप बहुत बेवकूफ हैं। वास्तव में क्या आप भूल गए हैं कि बाहरी लोग मुझे कैसे कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। कॉल। लिन जी ने याद किया, परी बाय लियान। नहीं, सम्राट बाय लियान। पवित्र भगवान बाय दी। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। बाय लियान ने सिर हिलाया, मेरा अपना रास्ता है और यह विरासत मेरे लिए चिकन रिब की तरह है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। लिन यू ने संदिग्ध रूप से अपना सिर खुजलाया। क्या अमर सम्राट आकाशीय अमर से अधिक मजबूत है? उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से। उद्धरण चिन्ह। फिर यह क्यों कहता है कि आकाशीय अमर सभी अमर का सबसे अच्छा है? उद्धरण चिन्ह। लिन जी ने वेदी की ओर इशारा किया। क्योंकि अमर सम्राट पहले ही साधारण अमर के स्तर को छोड़ चुका है, यह आमतौर पर चर्चा के दायरे में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। लिन यू को अचानक एहसास हुआ। बाय लियान ने कहा, तो आपको बस अपने बारे में सोचने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। लिन यू समझ गए, लेकिन एम्बर समझ में नहीं आया। आप अभी क्या बात कर रहे थे? इसकी आंखें अचानक बाय लियान पर टिकी हुई हैं। क्या आप अमर सम्राट के पुनर्जन्म हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान जवाब देने से पहले लिन यू ने पहले बात की, ये है कि बाहर के कृषक बहन बाय लियान के बारे में क्या कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। बूम। परमाणु बम विस्फोट की तरह ये तूफान एम्बर को पूरी तरह से गूंगा बना देता है। यह अर्थ सम्राट है, लेकिन इसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में एक पुनर्जन्म वाला अमर सम्राट है। वर्डपी मड। नहीं। एम्बर की आंखें चौड़ी हो गईं। कृपया अमर समारोह करें। ये वापस क्या आमंत्रित किया? यह एक झूठ है। एम्बर चिल्लाया। लिन हिंग दुखी था, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। उद्धरण चिन्ह। असंभव, असंभव। उद्धरण चिन्ह। एम्बर ने इस वाक्य का सख्त जप किया, एक अमर सम्राट के लिए उससे मिलना कितना आसान हो सकता है। लिन जी ने कहा, यह असंभव क्यों है? सिस्टर बाय लियान दुनिया में नंबर 1 पर है। मुझे लगता है कि आप यहाँ बहुत लंबे समय तक रहे हैं। बाहर हर कोई इसे जानता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप बाहर जाकर पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को एक नाखून की तरह एम्बर के दिल में अंकित किया गया था। बाहर जाओ। अगर यह बाहर जा सकता है, तो यह हमेशा के लिए यहाँ कैसे रह सकता है? खत्म हो गया। एम्बर इतना चिंतित था कि उसका शरीर लगभग खुल गया। ये वास्तव में एक पुनर्जन्म वाले अमर सम्राट को दूर करना चाहता है। ये हास्यास्पद है। एम्बर ने अमर को आमंत्रित करने की रस्म को रोकना चाहा, लेकिन एक बार समारोह शुरू होने के बाद इसे उल्टा करना इतना आसान होगा। आकाश के खिलाफ अपवाद है। अमर सम्राट के खिलाफ कोई मौका नहीं है। अर्थ सम्राट स्तर के एक नीले अजगर ने इसे 30,000 वर्षों के लिए यहाँ दबा दिया है, और एक अमर सम्राट के पास अपनी अंतिम अवशेष आत्मा को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाय लियान के शांत चेहरे को पानी की तरह देखने के बाद एम्बर का दिमाग फिर से फट गया। क्या ये स्पष्ट रूप से अमर सम्राट का शांत आचरण नहीं है? घबराहट में ये हर जगह बाय लियान को देखता था और एक अमर सम्राट की तरह महसूस करता था। धिक्कार है। लानत है। एम्बर लगभग पागल था और उसका दिमाग पहले से ही चेतना खोना शुरू कर दिया था। यह इस तरह नहीं हो सकता। तारों वाले आकाश में प्राचीन सड़क फिर से प्रकट हो गई है। ये फिर से आकाश में चढ़ने की उम्मीद है, और इसे यहाँ नहीं मरना चाहिए। भागो, भले ही यह स्रोत को नुकसान पहुंचाता है, इसे चलाना होगा। 30,000 साल की कैद ने एम्बर को पूरी तरह से हिम्मत खो दी। बाघ की मांद में प्रवेश करें। आपके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया। यहां मत आना। उद्धरण चिन्ह। एम्बर ने अचानक एक हिस्टेरिकल दहाड़ लगाई। इस समय ये बस सार के अंतिम बिट को जला दिया था जो ये जमा हुआ था। आग की लपटें उगल दी और टक्कर में अमर अनुष्ठान तुरंत बिखर गया। उछाल। मैंने देखा कि काले और लाल रंग की रोशनी एक ज्वार की तरह बह रही है, पूरी तरह से बाय लियान को जलमग्न कर रही है, और फिर एक सियान स्ट्रीमर वेदी से बाहर उड़ गया और सीधे नीले ड्रैगन की हड्डी के बाहर उड़ गया। अध्याय 22। अंधेरे में राज करते अंगारे। लौ को शून्य अशांति में लाएं जो अराजकता में खोजना मुश्किल है। नतीजतन एक अंधेरे स्ट्रीमर अचानक आकाश में दिखाई दिया। थोड़ा सा चिपचिपा काली स्याही स्ट्रीमर से गिर गया, और जब यह जमीन पर गिर गया तो इसने एक भेदी ध्वनि बनाई और मोटा धुआं उठ गया। ये केंद्रित एसिड के साथ चिकन की हड्डी को सहलाने जैसा है। बाय लियान ने चुपके से सिर हिलाया। जलते हुए अवशेष पूर्व अर्ध सम्राट के योग्य कील को काट सकते हैं। वह वास्तव में पहली नजर में संदिग्ध दिखने वाले अंगारे को पकड़ना और मारना चाहती थी, लेकिन वह आदमी बहुत तेजी से भागता था, एक लुप्त होती काली रोशनी की तरह।
आओ और जल्दी में जाओ। रहने भी दो। वैसे भी 9 बजे नर्म कौशल पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। बायलियान ने एक कदम आगे बढ़ाया, विस्फोट के बाद वेदी की खोज करने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वह वेदी में खोले गए अंधेरे गहरे अंतराल के माध्यम से अपना हाथ प्रहार कर पाती, उसने आकाश में दर्द का रोना सुना। आहा, आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बायलियान पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि कैसे क्रूर वह चेहरा था। वह इतनी भयभीत थी कि उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। क्या बकवास है। क्या कुछ और है जो आप खुशी के साथ कर सकते हैं। वह जल्दबाजी में घूम गई, हरे रंग के मुखौटे में खड़ी थी जो 1 और साल के लिए दक्षिण की ओर खुल गया था। लिन जी ने आकाश की ओर इशारा किया। बायलियान ने लिन जी की उंगलियों का अनुसरण किया और ऊपर देखा। हालांकि नीले ड्रैगन की हड्डी द्वारा कवर किए गए स्थान के किनारे पर अनगिनत नीली लहरें अचानक दिखाई दी। लहरें झिलमिला रही हैं, लेकिन जब एम्बर पर प्रतिबिंबित होता है तो ये हड्डी को खुरचने वाले चाकू की तरह होता है। अंगारे प्रकाश की लहरों में हिंसक रूप से कांपते थे, जैसे कि वे इलेक्ट्रोक्यूट किए गए हो। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 464। आहा, यह ऐसा था जैसे निर्देशक को चाकू मार दिया गया हो और लोहे की एक बड़ी छड़ से मरम्मत की गई हो। जैसे जैसे दर्द गहराता गया, उसकी आवाज ऊंची और ऊंची होती गई। बस इसे सुनने से लोग थरथराते हैं। लेकिन तुरंत बायलियान ने प्रतिक्रिया दी। ये सच है। यदि इस अंगारे के पास भागने का रास्ता होता तो इस वेदी में कैसे फंस सकता था। अच्छा लड़का है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं। बायलियान ने निर्णायक रूप से थाउजेंड इल्यूजन ट्रू आई की शक्ति का उपयोग किया। इस तरह की शरीरहीन अवशेष आत्मा से निपटने के लिए क्यानहुआन झेन्यान अपनी मुट्ठी की तुलना में बहुत कठिन है। बर्फीले सांप की तरह एम्बर के शरीर के चारों ओर लिपटी बर्फीली सांस। तड़क, तुरंत प्रवेश। एम्बर का शरीर तुरंत सीधा हो गया। खतरा। सामने एक हरे रंग का अजगर था जो मर गया था लेकिन कठोर नहीं था, और पीछे एक पुनर्जन्म वाला अमर सम्राट था। दोनों ड्रैगन एक साथ बाहर आए। इसका नाजुक शरीर इस तरह के प्रभाव का सामना कैसे कर सकता है। नहीं चाहिए। इसे दूर ले जाओ। अगर यह इस तरह से चलता है तो यह निस्संदेह मर जाएगा। एम्बर ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। आगे और पीछे से एक साथ हमलों ने इसे अपनी ताकत खोने नहीं दी। एक निश्चित क्षण में जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने इसे पूरी तरह से अलग लय के साथ 2 झटके में एक अद्भुत संतुलन बिंदु पाया। दर्द और दर्द सुपर इम्पोज्ड और अचानक एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। वसंत की तरह एम्बर की आंखों के सामने सफेद आशा फट गई। यही पर है। पूरे आकाश में सफेद रोशनी के बपतिस्मा के तहत एम्बर ने अत्यधिक आतंक के साथ चरम अराजकता को फैला दिया। यह एक शुद्ध सफेद दुनिया में टूट गया। इस दुनिया में ये सूर्य की चिलचिलाती गर्मी महसूस करता था और यह खुद को पार करने की ललक महसूस करता था। ऐसा लगता था कि यह अंततः खुद को पाया जो 30,000 साल पहले हरे अजगर द्वारा सील नहीं किया गया था। उस साल ये ताजा कपड़ों से नाराज था। एक शरीर 3000 मील तक लड़ा और एक तलवार कभी लाखों का मालिक था। उद्धरण चिन्ह। ये धूल से उगता है। एक व्यक्ति, एक तलवार, एक भयंकर बाघ से बाहर निकलता है। उस साल ये चकित हो गया। क्या देखें। उद्धरण चिन्ह। आप क्या देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। साधारण आकाशीय प्राणी सभी ने अपना सिर झुका लिया और जब उन्होंने इसे देखा तो झुक गए। अवज्ञा करने वालों को सभी का सिर कलम कर दिया गया और उनकी पत्नियों और बेटियों को भी पाला गया। यह महिलाओं में दिलचस्पी नहीं है, न केवल इसलिए कि यह खुद एक महिला है, बल्कि इसलिए भी कि यह एक महिला की तरह एक प्राणी है जो केवल अपनी तलवार के झूले की गति को प्रभावित करेगा। लेकिन जब ये कल्पना की गई कि यह तलवार सम्राट का खिताब जीत सकता है, तो हरे रंग का अजगर आकाश से उतर गया और एक कठिन लड़ाई के बाद इसे अंतहीन शून्य पर निर्वासित कर दिया। 30,000 वर्षों के बाद जीवन के उलटफेर शहतूत के खेत बन जाएंगे। अज्ञात कारणों से क्विंगलॉन्ग चला गया और यह निर्वासन में भी पहना गया था। यह हवा में एक मोमबत्ती की तरह है जिसे किसी भी समय बुझाया जा सकता है। एम्बर को अब असाधारण उम्मीद नहीं थी कि वह परियों की भूमि पर लौट सकती है। उसके दिल में जो कुछ बचा है वह निराशा है। यह मर चुका है। इस समय इसकी सबसे बड़ी उम्मीद अपने स्वयं के रूढ़िवादी पर गुजरना है। अपने शिष्यों को इसके लिए अधूरे रास्ते पर चलने दें और इसका बदला लें। लेकिन क्या अशांत शून्य में अन्य लोगों से मिलना इतना आसान है। परिभ्रमण कील द्वारा निकाले गए सम्राट की महिमा उन लोगों को डराने के लिए पर्याप्त है जो करीब आने की कोशिश करते हैं। यह तब तक नहीं था जब तक कि यह मरने वाला नहीं था कि एक बार अजगर अंदर घुस गया। ड्रैगन कबीले को विरासत सौंपना एम्बर के लिए बिल्कुल असंभव है।
यह इंतजार करना जारी है। जब समय सीमा निकट आ रही है तो एक चमत्कार आता है। तारों वाले आकाश में प्राचीन सड़क जो कुछ भी नहीं छिपी थी अचानक दिखाई दी। ये लाखों वर्षों में एक बड़ा बदलाव है। शून्य की अशांति में अंगारे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हालांकि यह केवल एक पल के लिए है। प्राचीन वातावरण लीक हो गया जब प्राचीन तारों का आकाश अनगिनत राक्षसों और भूतों को जगाता है जो मृत्यु तक सो रहे थे। बाहर निकलने के बाद वे प्राचीन सम्राटों की सड़क को फिर से बनाना चाहते हैं और प्राचीन सम्राटों के रास्ते को साबित करते हैं। ये खुजली क्यों महसूस नहीं हुई और यह क्यों नहीं करना चाहता था? इच्छाएं असंतुष्ट हैं और फिर दिल एक पागल की तरह है। हताशा में एम्बर ने आखिरकार बाय लियान और लिन जिन का इंतजार किया। यह एक बार के जीवन काल के अवसर की तरह लगता है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि बाय लियान वास्तव में एक पुनर्जन्म वाले अमर सम्राट थे। यह विश्वास था, न केवल 30,000 वर्षों के दमन के कारण जिसने इसे भयभीत कर दिया, बल्कि इसलिए भी कि यह कुछ भी खोजने में विफल रहा जब उसने बाय लियान के एवेन्यू की जड़ का पता लगाने की कोशिश की। ये केवल असीम विशालता को महसूस करता है। बहुत चौड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा। एम्बर ने उस समय इसका पता लगाया। मैं लुशान पर्वत का असली चेहरा नहीं जानता, केवल इसलिए कि मैं इस पहाड़ में हूं। अमर सम्राट का ताऊ व्यापक और असीम है और बाय लियान स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यह पहले से ही बाय लियान के ताऊ में गिर गया है और यह पहले से ही जड़ में है। क्या रूट की तलाश करना मजेदार नहीं है? इसलिए एम्बर घबरा गया। आहा, परंतु केवल अब यह समझ में आता है कि यह निचले स्तर पर गिर गया है। यह एक अर्ध सम्राट है। अगर यह हमेशा बाघ की तरह अमर सम्राट से डरता है, तो यह एक अमर सम्राट बनने के लिए अपना रास्ता कैसे खोल सकता है? जीवन और मृत्यु, विनाश और पुनर्जन्म, तलवारों से संबंधित अनगिनत शब्द एम्बर के दिमाग में घूमते हैं। क्या ये सभी आश्चर्यों का द्वार है? एक पल अनंत काल है। इस शुद्ध सफेद दुनिया में जहां कुछ भी नहीं है, एम्बर अपने शरीर में दाव को एकीकृत करता है और अपना कुछ बनाता है। जब तक यह एक कदम आगे ले जाता है, यह एक वास्तविक परी सम्राट बन सकता है। यह पहाड़ की चोटी होगी और आप सभी छोटे पहाड़ों को देख सकते हैं। हा, उद्धरण चिन्ह। एम्बर हंसी चाहता है। शुक्रिया बाय लियान, शुक्रिया किंगलोंग। यह उन दोनों पर आगे पीछे हमला कर रहा था जिसने उसे अविश्वसनीय दृश्यों को देखने के लिए प्रेरित किया। एक एहसान कई बार और लौट रहा है। बाय लियान, जब मैं अमर सम्राट के दायरे में टूट जाता हूं, तो मैं आपको पूरी तरह से दबाने के लिए दाव की शक्ति को मिला दूंगा और आपको 30,000 वर्षों तक प्रताड़ित होने के दर्द का अनुभव करने दूंगा। हा, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान, जो पहले से ही हुआनक्स मोनाक में तब्दील हो गया था, एम्बर के पीछे रुक गया। उसने अपना सिर खुजलाया। क्या बात है? इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 465। क्या यह अंगारे दर्द से पागल हो रहे हैं, या ये कि वीर भावना को दिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं अभी भी मरने से पहले पश्चिमी चूक का अधिपति हूं। कोई बात नहीं, यदि आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो इसके बारे में न सोचें। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी घुमाई और एम्बर को अपने सिर के शीर्ष पर एक भारी हथौड़ा दिया। डुआंग। एम्बर का शरीर अचानक टॉम की तरह कठोर हो गया, जो स्पाइक बुलडॉग द्वारा सिर पर मारा गया था, और फिर सीधे नीचे गिर गया। घास। उद्धरण चिन्ह। यह ऐसा नहीं है। बाय लियान के लटकते दिल ने तुरंत आराम किया। आखिरकार टास्क रिवार्ड सॉफ्ट स्किल्स के 9 अंक हैं। उसने सोचा कि उसे एम्बर को थका देने और मरने के लिए लंबे समय तक टॉस करना होगा। अब ऐसा लगता है कि उसने 9 सॉफ्ट स्किल्स के प्रतिनिधित्व वाले जोखिम को कम कर दिया है। दादाजी से मरो। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी घुमाई और एम्बर को मुक्का मारा। ड्राफ्ट्समैन मुझे दूर ले जाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई जिसने मुझे दूर ले जाने की कोशिश की, वह मर चुका है, आप जानते हैं कि। उद्धरण चिन्ह। एम्बर बाय लियान के हिंसक घूंसे से स्तब्ध था। रुको, क्या हुआ? ये कौन है? ये कहां है? यह क्या करता है? सही बात, यह एवेन्यू के माध्यम से टूट गया है। इसका भविष्य आशाजनक है और यह जल्द ही तलवार सम्राट बन जाएगा। बाय लियान, मेरा अपमान करने की हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। यह उछल गया। थाउजेंड इल्यूजन ट्रू आई की शक्ति में तुरंत विस्फोट हो गया। शून्य तूफान ने एक पल में अंगारे को टुकड़ों में फाड़ दिया। थप्पड़। 2 घूंसे के बाद एम्बर को अचानक एक अत्यंत भयानक तथ्य का एहसास हुआ। जब इसने वेदी को तोड़ा, तो इसने अपने मूल को जला दिया। हालांकि यह अब राज्य में पहुंच गया है, लेकिन यह इस राज्य से मेल खाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं जुटा सकता है।
यह मत कहो कि बायलियान पुनर्जन्म वाले अमर सम्राट हैं। भले ही बायलियान परिवर्तन के स्तर पर एक साधारण अमर कृषक हैं, वे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। नहीं, यह इस तरह नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ शीर्ष पर चढ़ गया है और इसकी सुंदरता का अनुभव करने का समय नहीं है। ये यहाँ कैसे मर सकता है? अंगारे फिर से भागने लगे, लेकिन इस बार यह बायलियान से आगे नहीं निकल सका। थाउजेंड इल्यूशन ट्रू आई के वातावरण का पीछा और अवरोधन, एम्बर चारों ओर भाग गया और अंत में फिर से वेदी में छिप गया। बायलियान इसके प्रति विनम्र नहीं है। सभी बुराई को मिटाने के विचार के साथ उसने वेदी पर कदम रखा, फिर अपने दो हाथों को फैलाया, बलपूर्वक वेदी पर खाई को तोड़ दिया। आखिरकार वह स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। लानत है, आप अभी भी निर्दोष लोली को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अभी भी मानव हैं? उद्धरण चिन्ह। गुस्से से कोसते हुए बायलियान ने एम्बर की गर्दन पर चुटकी ली और एम्बर को अंदर से बाहर निकाला। एम्बर ने सख्त संघर्ष किया, लेकिन इस समय ये बायलियान के खिलाफ कैसे हो सकता है? समुद्र धूल बन जाता है। उद्धरण चिन्ह। थाउजेंड इल्यूशन ट्रू आइज की क्षमता सक्रिय हो गई थी और एम्बर तुरंत अंतहीन भ्रम में गिर गया। इसकी कमजोर अवशेष आत्मा अब इस स्तर के प्रभाव का सामना नहीं कर सकती है, और जब ये तेज हवा से उड़ा जाने वाला था तो इसके होंठ कांप गए और इसके अंतिम शब्दों को बोला, आप मेरी किस्मत में तबाही हैं। उद्धरण चिन्ह। अंगारे अनिच्छा से मर जाते हैं। अनंत आपदा। बायलियान की तरह भयानक नहीं है, ये बायलियान द्वारा कतरे गए थे। मृत्यु के बिंदु तक भी ये ठीक से नहीं पता है कि बायलियान का दाव क्या है। शायद एक खाली एवेन्यू। वेदी के ऊपर काली राख तैरती थी। बायलियान जहां थे वहीं रहे। उसने एम्बर की अधिकांश यादों को पकड़ लिया। इससे पहले वह काफी हैरान थी कि पिछले जीवन में लिन यू ने अंगारे से कैसे बचा, लेकिन अब वह समझ गई। यह अंगारे कुछ वर्षों तक अच्छी तरह से नहीं रहेंगे। ये बहुत संभावना है कि 5 जूनियर बहनों ने एजियो ड्रैगन रूइंस में प्रवेश किया और यह पहले से ही मृत था। कुछ भी नहीं के लिए एक अर्ध सम्राट विरासत उठा, केवल उन लोगों के पास जो नायक की उपस्थिति है, ऐसी किस्मत है। इसके अलावा बायलियान ने एम्बर की स्मृति से प्राचीन तारों वाली आकाश सड़क के कारण होने वाली उथल पुथल को भी देखा, और उसने ये भी सीखा कि अथाह आपदा के आगमन के साथ इस दुनिया में 2 खाली तरीके होंगे। अमर खेती की पूरी दुनिया अराजकता में होगी, लेकिन शायद केवल अराजकता में हम मास्टर के लिए एक रास्ता खोज सकते हैं। बायलियान ने गुप्त रूप से आह भरी। वो उस पर से गुजरने की योजना बना रही थी जो यूजिन ने अपनी सारी जिंदगी 5वीं जूनियर बहन को सीखी थी, जब नीले ड्रैगन कंकाल वह अचानक कांप रहा था। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। बायलियान और लिनजी एक ही समय में सीधे कील के सामने दिखे। मैंने किंगलान कंकाल को देखा, जो एक मृत चीज की तरह था, धीरे धीरे अपना सिर उठाया। शरद ऋतु और सितंबर में क्विंगलोंग अपना सिर उठाता है। वेदी जो मूल रूप से कांच की तरह बिखरने वाले अंगारों को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पूरे आकाश में सफेद स्टार डॉट्स में बायलियान और लिन यू अनैच्छिक रूप से तैरते थे। ये बल बहुत कोमल है, लेकिन इसमें एक मजबूत इच्छाशक्ति है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद दोनों ने सीधे किंगलोंग की गर्दन के पीछे से उड़ान भरी। जब वे गिर गए तो व्यापक पानी के रंग ने किंगलोंग की हड्डियों को लपेट दिया, जिससे किंगलोंग फिर से जीवित हो गया। सिर ऊंचा रखें। शून्य की गहराई से एक दहाड़ आई। अंतरिक्ष बाधा से गुजरते हुए, असीम तारों वाले आकाश से गुजरते हुए, धुंध के विशाल विस्तार से गुजरते हुए, यह अचानक जंगल से गिरने वाले तारे की तरह योक्सिया खाड़ी में उतरा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। याओक्स्यवन, जो शहर कभी नहीं सोता है, पूरी तरह से जाग रहा है। याताई मंडप में जिन 2 विद्वानों ने गाया, अनुमान लगाना मछली पकड़ना नहीं है, लेकिन प्यार एक कार की तरह है, और एक दूसरे के पेशेवरों और विपक्षों के बारे में बात करना पहली बार असामान्यता को नोटिस करना था। लेकिन आकाश में उच्च चंद्रमा को लटकाते हुए एक नीली रोशनी अचानक अंधेरी रात में दिखाई दी। समुद्र की सतह के माध्यम से एक दरार में कटौती हुई। पहले ड्रैगन के पंजे, फिर ड्रैगन की दाढ़ी, ड्रैगन के सिर और ड्रैगन के शरीर से बाहर आया। ठीक है, बड़ा। उद्धरण चिन्ह। विद्वानों में से एक ने सदमे में अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया। हिस। सभी लोग हौंफते रहे। क्विंगलोंग सैकड़ों मील लंबा है और पहाड़ों से आगे निकलने और समुद्र को पार करने की क्षमता है। ड्रैगन, यह एक वास्तविक ड्रैगन है। उद्धरण चिन्ह। इस समय लिन जी ने उत्साहपूर्वक बायलियान की बांह पकड़ ली और उसे जोर से हिलाया। इसे हिलाओ मत, इसे हिलाओ मत। बायलियान का चेहरा पीला था। वह ऊंचाइयों से डरती नहीं है, उसे सिर्फ एक अनुमान है कि कुछ गलत है। मुझे हिलाओ।
उद्धरण चिन्ह। बाय लियान सिर्फ इस तरह से चिल्लाना चाहती थी, अगर यह जारी रहा तो वह जुजू की गोलियां लेगी। अध्याय 23 याओगुआंग जिंग जुन 1000 साल की या 3.5 के। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 466। ये दुनिया गैरबराबरी और वांछनीय पागलपन से भरी है। ये खतरों से भरा है, जिससे बाय लियान को लगता है कि वह आकाश से गिरने वाले दानव द्वारा मारा जा सकता है। यह अवसरों से भी भरा है, और फूलों और पौधों में छिपे हुए समय से दफन एक दुनिया हो सकती है जो आप सड़क के किनारे मिलते हैं। इसलिए बाय लियान का दिल हमेशा विरोधाभासी होता है। जैसे वह एक ओर एनलैन की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर वह अपने शरीर के नीचे एक लैन के अहंकार को कुचल देना चाहती थी। शायद यह मानव होने का सिर्फ स्वभाव है। विरोधाभास हवा की तरह है, हमेशा मेरे साथ। ये चिंता करते हुए कि उन्हें और अधिक अफवाहों से कुचल दिया जाएगा, बाय लियान अब बेहद उत्साहित थे। यह एक अजगर है, एक असली अजगर है। ये जियाओलून की तरह एक आधा परेशान उत्पाद नहीं है। जब वह पहली बार इस दुनिया में आई, तो उसने कभी उस दिन की कल्पना नहीं की होगी जब वह किंगलुआन की पहली और किंगलोन की सवारी कर पाएगी। एक असली ड्रैगन नाइट क्या है? बाय लियान ने अपने सिर को ऊंचा रखा और अपनी छाती को ऊंचा रखा, थोपा और लगाया, जिससे लिनयू को शर्म महसूस हुई। बहन बाय लियान वास्तव में लंबा है। वह भविष्य में सिस्टर बाय लियान से भी सीखेगी। लेकिन किंगलान के आकाश सर्वेक्षण द्वारा लाई गई दृष्टि से उसका ध्यान जल्दी आकर्षित हुआ। हरे रंग का ड्रैगन आकाश में प्रचंड रूप से चल रहा है, 100 मील की दूरी पर हरे ब्लेड की तरह, नीले रंग की काट, तलवार के निशान, अंधेरे रात में पानी की तरह चांदनी से रोशन। ये तलवार का निशान बेहद नर्म है। दूर से ये कविता और चित्रों की तरह दिखता है। फिर हवा पृथ्वी पर उड़ गई। हवा समुद्र से योक्सिया खाड़ी तक बहती है। जब हरे अजगर ने धीरे धीरे एक उच्च तारों वाले आकाश की ओर उड़ान भरी, तो उसके नाचते पंजे और मूंछ से थोड़ा सा सोना गिरना शुरू हो गया। ये है। पूर्वी हवा रात में हजारों फूलों के पेड़ लगाती है और उन्हें उड़ा देती है, तारे बारिश की तरह होते हैं। फूल खिल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जिन विद्वानों ने उन दोनों की खुशी को लगभग छीन लिया, वे बार बार माफी मांगने के बाद अचानक याताई मंडप के किनारे पर भाग गए। उसने अपना सिर वापस पकड़ लिया और उसका मुंह इतना चौड़ा था कि वह उसमें लगभग एक अंडा भर सकता था। यह उसकी गलती नहीं है, और वह इतना छविहीन नहीं होना चाहता। ये सिर्फ इतना है कि उसके सामने खोला गया चित्र स्क्रॉल बहुत आश्चर्यजनक है। देखो, योटाई मंडप पर लटकी वसंत दाखलताओं इस देर से शरद ऋतु की रात को जल्दी से हरा हो गया। सुनहरे शरद ऋतु गुलदाउदी के रूप में पीले रंग के फूल चुपचाप खिलते हैं। बस एक पल में योटाई मंडप एक ताजा खुशबू से भर जाता है। जिस विद्वान को इतनी मेहनत से मारा गया था, वो बाढ़ पर चला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और देखा कि थोड़ी सुनहरी हल्की बारिश बर्फ के टुकड़े की तरह गिर रही है, और फिर हल्के से उसके शरीर में मिश्रित हो गई। ये है। उद्धरण चिन्ह। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद विद्वान के सिर पर एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। क्षणिक झटके ने उसे पूरी तरह से नहीं मारा। वह फिर से खड़ा हो गया और पहले से अधिक मजबूत हो गया। विद्वान ने बड़बड़ाया, क्या ये तलवार की धार का तेज धार है? उद्धरण चिन्ह। आइए। प्रश्नवाचक चिन्ह। योटाई मंडप में परिवर्तन आश्चर्यजनक नहीं है। जो वास्तव में ध्यान आकर्षित करता है वह योक्सिया बे का उच्चीकरण है। सुनहरी रोशनी और बारिश के बपतिस्मा के तहत योक्सिया बे एक वास्तविक शहर बन गया है जो कभी नहीं सोता है। अरे, ये टूट गया है, यह अंत में टूट गया है। उद्धरण चिन्ह। वैनियन हॉल में एक क्यूई रिफाइनिंग अमर कल्टीवेटर केवल शॉर्ट्स पहने हुए पर्दे के पीछे से चिल्लाया, हा। उद्धरण चिन्ह। वह चाहता था कि वह सूर्य दशीन के रूप में उत्साही हो, जो अभी अभी 5 एलिमेंट्स माउंटेन से मुक्त हुआ था। 10 साल। उद्धरण चिन्ह। पूरे 10 साल के लिए आज रात वह आखिरकार क्यूई रिफाइनिंग स्टेज से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच गया। तलवार को तेज करने के 10 साल। वह जो अपने 40 साल बीत चुके हैं, दीर्घायु के लिए अभ्यास नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जुनून के लिए। अब जब उसका जुनून खत्म हो गया है, तो वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत खुश हो सकता है। उस पर कोई नहीं हंसा। ऐसा नहीं है कि हर कोई बिना कपड़ों के माचो मैन से पिटने से डरता है। मुख्य कारण यह है कि अधिकांश लोगों को समान अनुभव हुए हैं, इसलिए वे उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। थोड़ी देर बाद अधिक से अधिक लोग रनिंग टीम में शामिल हो गए। मैं क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर से टूट गया।
उद्धरण चिन्ह, मेरा पैर ठीक हो गया है और मैं फिर से दौड़ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बिजली से मारा जा रहा हूँ, हाँ हाँ। उद्धरण चिन्ह, हाँ हाँ, उड़ने वाले ईगल पंजे जो मैंने 20 साल तक कठिन अभ्यास किए हैं, आखिरकार कठिन हो गए हैं। मैं प्रहार कर सकता हूँ और उठा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, पूरा शहर खुश हो जाता है। योक्सिया खाड़ी से गर्मी की लहर उठ रही थी, और एक ट्रांस में, ये जिंदन चरण में एक अमर कृषक से एक झटका के बराबर ऊर्जा की एक लहर में संघनित हो गया, और सीधे उज्ज्वल चंद्रमा पर चला गया। बाय लियान के पास इन पर ध्यान देने का समय नहीं है। उसका शरीर अभी भी भारी बदलाव से गुजर रहा है। हल्की बारिश का एक टुकड़ा याओक्सिया खाड़ी को पुनर्जीवित कर सकता है, इसलिए बाय लियान के बारे में क्या है, जो हरे ड्रैगन की कील जलने की सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ है। बेशक यह मजबूत हो गया है। बाय लियान ने महसूस किया कि वह कसकर कुछ गर्म और कॉम्पैक्ट से लिपटे हुए थे। यह इतना आरामदायक था कि उसने लगभग एक मोहक फुसफुसाहट को छोड़ दिया। ये ड्रैगन पावर है। बाय लियान के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति कियोन मिंग्स ट्रेसिंग द ओरिजिन स्वॉर्ड कोड के अनुसार स्वचालित रूप से प्रसारित होती है, जैसे कि एक ही समय में उसके शरीर में अनगिनत विशालकाय ड्रैगन टकरा रहे थे। गति उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी की गड़गड़ाहट। दा जाउटियन और उनकी पार्टी के साथ, उनके पानी के विशेष प्रभाव और पति के विशेष प्रभाव भी स्वचालित रूप से दिखाई दिए। पानी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई, जिससे क्विंगलॉन्ग शानदार मिल्की वे में भटकते दिख रहे हैं। जहां हरे अजगर गुजर गए, समुद्र मंथन कर रहा था, और पानी के जेट आकाश में उड़ गए, और अंत में मूसलाधार बारिश में बदल गए। ये बैरी की यात्रा के लिए एक बधाई उपहार लग रहा था। उस समय, बाय लियान की खेती का आधार तेजी से बढ़ा, और परिवर्तन के देर के चरण तक नहीं रुका। और सिस्टम एक ऐंठन की तरह थोड़े समय में एक के बाद एक पॉप अप करता है। कठिन कौशल जोड़ 2, प्रकाश कौशल जोड़ 1। जब सिस्टम अंततः मौन में गिर गया, तो बाय लियान ने पाया कि उनकी बुनियादी कौशल विशेषताओं में पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तन हुए थे। कठोर काम 503, सॉफ्ट स्किल्स 532, हल्कापन कौशल 486, एकाग्रता 561। ये सिर्फ किंगगोंग है जो उसके कूल्हों को थोड़ा सा फैलाता है, और अन्य विशेषताएं उसके लिए पूरी तरह से पर्याप्त हैं कि वह एक साधारण देर से मंच पर अमर कृषक के साथ मुट्ठी से शरीर लड़ाई कर सके। अपनी आध्यात्मिक शक्ति की गिनती करते हुए, भले ही वह कियानहुआन झेन्यान पर निर्भर न हो, वह गुजियू के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है जिसकी तलवार तेज है। यह एक साहसिक कार्य है। बाय लियान खुश है। नायक की उपस्थिति के बिना उसे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। नायक की उपस्थिति के साथ 5वीं जूनियर बहन सीधे भूमि परियों में प्रवेश नहीं करना चाहेगी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और सुनहरी बारिश का एक टुकड़ा लाया। लेकिन बाय लियान के आश्चर्य के लिए, 5वें जूनियर सिस्टर ने बहुत कुछ नहीं बदला, केवल उसका शरीर मजबूत हो गया। इस समय, लिन जी ने अपनी बड़ी और फुर्तीली आंखों को झपकाया, और उसे एक परी की तरह देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, बाय लियान दंग रह गई। इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 467। क्या हुआ? एक निश्चित समय पर, हरे रंग का ड्रैगन याओक्सिया खाड़ी के ऊपर से गुजरा। तेज हवा में, उसने किसी को नीचे चिल्लाते हुए सुना। ये बाय लियान है, सम्राट बाय लियान उपदेश दे रहा है। उद्धरण चिन्ह, भाइयों तीर्थयात्रा पर जाओ। उद्धरण चिन्ह, आह क्या ये पानी सम्राट बाय लियान द्वारा छिड़का गया है। उद्धरण चिन्ह, ये पवित्र जल है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, गण, पक्षियों के उड़ने के लिए आकाश ऊंचा है, और मछली को छलांग लगाने के लिए समुद्र चौड़ा है। लेकिन ये हरा ड्रैगन याओक्सिया बे पर आने वाला है। बाय लियान को गंभीरता से संदेह है कि यह उद्देश्य पर करता है। सुनहरी बारिश के कारण, उसके शरीर पर लगे सभी छलावरण को हटा दिया गया है। जब तक नीचे के अमर कृषक अंधे नहीं होते हैं, तब तक उसे पहचानना असंभव नहीं है। वह अभी भी सबसे ज्यादा चिंतित थी। बाय लियान गरिमा में लग रही थी। वह हरे अजगर के साथ आकाश में चली गई, और आकाश में ऊंची लटकती हुई सफेद जेड प्लेट के सामने नृत्य किया, और उसके कान लिंगयू के हार्दिक चीयर्स से भरे हुए थे। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चली। जब किंगलोंग फिर से नीचे झुक गया, तो बाय लियान को केवल यह महसूस हुआ कि वह किंगलोंग के साथ एक अदृश्य झिल्ली से टूट गया। बाय लियान ने खुद को गिरते हुए पाया। उसके नीचे एक चमकदार आकाशगंगा है। इस समय, एक राजसी आवाज अचानक उसके कानों में लग रही थी। आपकी आंख के कोने में स्थित क्षेत्र लॉर्ड फ्लुकेटिंग लाइट द्वारा दिया गया उतार चढ़ाव वाला प्रकाश क्षेत्र है। उद्धरण चिन्ह, हाँ, बाय लियान समझ गई। ब्लू ड्रैगन, उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल सही।
उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की छाती कांप गई, लहरें उसके पैरों के नीचे मिल्की वे की तरह उछलती हुई। यह अजगर मरा नहीं है। क्या इसका शरीर अब परी की दुनिया में हो सकता है? बाय लियान ने शांति से उत्तर दिया, मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आंख के कोने में का योगुआंग जिंगाजुन के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। किंगलोन की आवाज फिर से बजने लगी। मैंने इसे पहली बार में नहीं समझा, लेकिन आपके दिल को देखने के बाद मैंने इसे समझा। ये बहुत पसंद के समान है, याओगुआंग जिंगाजुन बना देगा। उद्धरण चिन्ह। आह। बाय लियान ने अपना सिर संदिग्ध रूप से उठाया। याओगुआंग जिंगाजुन की पसंद का क्या मतलब है? क्विंगलोंग ने कहा, आपका दिल एक दर्पण की तरह है, धूल के धब्बे से नहीं। उद्धरण चिन्ह। बकवास। आखिरकार ये सिस्टम द्वारा पुरस्कृत ग्लास हॉट है, यहां तक कि शीर्ष अमर कलाकृतियों में बुरे विचार भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। क्विंगलोंग जारी रहा, मैंने अभी जो किया वह योगुआंग जिंगाजुन के प्रति मेरी कृतज्ञता के रूप में माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। तो आप वास्तव में इसका मतलब है एक व्यक्ति हो, नहीं एक नासमझ अजगर हो। बाय लियान गुस्से में थी। क्विंगलोंग ने तुरंत जोड़ा, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप लॉर्ड योगुआंग जिंग को धन्यवाद दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के पास कहने को कुछ नहीं था। सच में, क्या तुम लोग मेरे लिए थोड़े मतलबी हो सकते हो? मैं वास्तव में ऐसी दया नहीं कर सकता। मैं बस कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। क्या यह मुश्किल है? एक अंधेरे आह के बाद बाय लियान ने पूछा, क्या मास्टर याओगुआंग जिंग अब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वह टूटू परिवार का पूर्वज है, इसलिए पूछे कि क्या आप कर सकते हैं। क्विंगलोंग ने उत्तर दिया, मुझे या तो पता नहीं है। मैंने 1000 साल तक याओगुआंग जिंगाजुन को नहीं देखा। हो सकता है कि आप उसे खुद से पूछें। उद्धरण चिन्ह। अपने आप से पूछो। बस मजाक कर रहा हूं, मुझे मिस्टर योगुआंगक्सिंग कहां मिल सकता है? क्विंगलोंग अचानक गायब हो गया, जैसे कि डिस्कनेक्ट हो गया। रेन बेलियन चिल्लाया, लेकिन यह एक ध्वनि नहीं बना। लंबे समय के बाद बाय लियान ने पाया कि वह आखिरकार उतरा था। वह आकाशगंगा पर उतरा, उसके पैर की उंगलियों ने हल्के से स्पार्कलिंग पानी को छू लिया। ये है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने चारों ओर देखा। स्टार नदी, मछली पकड़ने की नाव, काली पृथ्वी और लॉरेल का पेड़। क्या यह दृश्य उसने कोहरे के शीर्ष पर लॉरेल के पेड़ के बगल में नहीं देखा था? इसलिए बाय लियान के दिल की धड़कन आधे से धीमी हो गई। उसके सीने में तनाव के 120 बिंदुओं के साथ वह पानी पर आगे बढ़ी। लॉरेल के पेड़ के चारों ओर आधा घेरा चलने के बाद लंबे हल्के नीले कानों वाला एक सफेद खरगोश उसकी आंखों में आ गया। सफेद खरगोश जमीन पर बैठ गया, एक मूर्तिकला की तरह आकाश में एक और आकाशगंगा को देख रहा था। बनी। उद्धरण चिन्ह। गलत। उस सफेद खरगोश से निकाले गए विकिसिट्यूड की आभा निश्चित रूप से कुछ ऐसी नहीं है जो खरगोशों के पास हो सकती है। ये याओ गुआंगशी होना चाहिए। याओ गुआंशी को देखकर बाय लियान ने अपना सिर घुमाया। फिर दृष्टि की दो लाइनें एक साथ मिलती हैं, जैसे आकाश में तारे और पानी में तारे समुद्र के अंत में मिलते हैं। दृष्टि की ये दो पंक्तियां सहस्राब्दियों तक फैली हुई लगती हैं। हजारों साल एक आह में। याओ गुआंशी के मुंह से एक लंबी आह आई। बाय लियान ने स्पष्ट रूप से उन आंखों में दर्द और दया देखी, जिसने उसे नुकसान का एहसास कराया। जाहिर है उसका नाम केवल दया शब्द है। जाहिर है आखिरी बार जब उन्होंने याओ गुआंशी को देखा, तो याओ गुआंग ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय कुछ और भी चमत्कारी हुआ। नर्म नीली रोशनी के घूंघट के नीचे बाय लियान ने याओ गुआंशी को एक लंबी नीली पोशाक में एक सुंदर लड़की में बदल दिया, जिसमें फ्लॉपी खरगोश के कान और बर्फ के रंग के बाल थे। बूम। बाय लियान को लगा कि उनके दिमाग में कुछ विस्फोट हो गया है। क्या ये वह रूपांतरित बन्नी नहीं है जिसे उसने अपनी आंतरिक दुनिया में देखा था? उसने सोचा था कि टूटू और योगुआंशी बहुत समय पहले एक जैसे दिखते थे, लेकिन उस समय उसने केवल ये सोचा था कि दुनिया के सभी योगुआंग खरगोश समान दिखते थे। लेकिन भले ही सच्चाई इतनी हो, परिवर्तन के बाद टूटू और याओ गुआंशी की उपस्थिति इतनी समान नहीं है ना? उन दोनों के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। बस इस तरह से सोचते हुए बाय लियान ने पाया कि याओ गुआंग अचानक उसकी ओर भाग गया। जल्द ही। आखिरकार यह एक छोटा सा खरगोश है। स्पंदन, आलिंगन। हालांकि याओगुआंग का शरीर सीधे उसके शरीर से होकर गुजरा। आखिरकार उन्हें एक में नहीं जोड़ा जा सकता है। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 468। बाय लियान ने याओगुआंग को खाली देखा, जो उसकी पीठ थी। दूर। याओ गुआंशी आगे और आगे चले गए।
उसने जल्दी से पूछा, आपके और टूटू के बीच क्या संबंध है? क्या टूटू आपका पुनर्जन्म है? उद्धरण चिन्ह। याओ गुआनशी ने बात नहीं की, वह आकाश और पानी के जंक्शन के लिए सभी तरह से चली गई और अंत में एक ट्रेस के बिना गायब हो गई। बाय लियान की दुनिया तेजी से ढहने लगी। तारे गिर गए, पानी सूख गया और उसकी आंखों के सामने अराजकता थी। जब उसकी दृष्टि सामान्य हो गई तो उसने पाया कि वो हरे अजगर के साथ नौ आकाश में आई थी। उसने याओक्सिया खाड़ी को देखा जो धूल जितनी छोटी थी। इस समय उसका दिल बहुत गर्व से भर गया था। ये है पहाड़ों और नदियों की नजर में दुनिया के कानून निकाय में। जब तक आप मजबूत होते हैं आपको पता चल जाएगा कि टूटू और योगुआंशी के बीच क्या संबंध है। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी बांध ली। वह चारों ओर घूम गई और दुनिया में पूर्व की ओर एक चमकदार रक्त रंग का पर्दा उठता देखा। अध्याय 24 बायदी धर्म शरीर अजय मुद्रा 3 के सितंबर का तीसरा दिन। याओक्सिया खाड़ी की रात। बहुत दूर चंद्रमा के नीचे उड़ने वाले आकाश दर्पण बादल बढ़ते हैं और समुद्री टावरों का निर्माण करते हैं। पास में हजारों घरों में रोशनी है और रात में कोई रात नहीं है और हवा 10 मील दूर से सुगंधित है। इस समय योक्सियाबे ने कविताओं और चित्रों से बाहर कदम रखा है और उत्साह किसी भी युआन ये से आगे निकल जाता है जिसे बाय लियान ने पहले अनुभव किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रह सकती है और यह विशेष रूप से दुनिया को फटे हुए और अंत के रूप में रौंदकर दिखाया गया है। कुछ पल समुद्र पर प्रकाश का विशाल विस्तार अचानक कांच की प्लेटों की तरह हजारों टुकड़ों में बिखर गया। बूम। लंबी रात के माध्यम से छेद किए गए एक गहरे विस्फोट से पीड़ित पूर्वी बंजर भूमि से एक विस्तृत और विस्तृत खूनी पर्दा उठा। पर्दा हजारों फीट ऊंचा था, तुरंत आसपास के आकाश को एक भयावह रक्त लाल में दर्शाता है। बाय लियान थोड़ा डूब गया। योक्सियाबे के रास्ते में उसने सुना कि डोंगहुआंग में एक रक्त दानव दिखाई दिया जिसने अमर खेती करने वालों का खून बहाया और कियानजियन सिटी के लोग इसका शिकार कर रहे थे। वह खूनी पर्दा शायद रक्त दानव द्वारा बनाया गया था। डोमेन का उपयोग करने से पहले इस तरह की भयानक दृष्टि हो सकती है और गोरफेंड की ताकत संभवतः तबाही को पार करने के चरण के बहुत करीब है। क्या किंजियन सिटी द्वारा भेजे गए लोग वास्तव में उस रक्त दानव को पकड़ सकते हैं? शोकिंग। जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी और कई लोग जो जमीन पर बेतहाशा भाग रहे थे बह गए और जमीन पर गिर गए। और यह सिर्फ मुसीबत की शुरुआत है। जमीन अधिक से अधिक हिंसक रूप से हिल गई। याओक्सिया खाड़ी की सबसे लंबी सड़क पर एक दर्जन से अधिक दरारें एक व्यक्ति को एक पल में खोली गईं। कुछ घर जो केवल कुछ समय हिलाने के बाद मजबूती से नहीं बने थे, जोर से रोने की जगह चीयर्स चले गए। इस समय यह सोचना एक बड़ी गलती होगी कि खुले और सपाट मैदान में दौड़ना सुरक्षित है। समुद्र के पास का समुद्र सूरज की लपटों से उबला हुआ लग रहा था। एक के बाद एक लहरें आकाश में उठी, जैसे लाल आंखों वाला टरेन कम चट्टान की ओर भाग रहा हो। जब तक लहरें थोड़ी अधिक खुरदरी होती हैं, तब तक याओक्सिया खाड़ी का निचला हिस्सा टोरेन के सामने नग्न दिखाई देगा, जिससे यह इसे धमकाने की अनुमति देगा। सिस्टर बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। लिन यू जो बाय लियान के पास तैर रहे थे नीचे के भयानक दृश्य पर घबराए हुए दिखे। बाय लियान ने गहरी सांस ली। ये वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य है। उसकी आंखों के सामने एक नया मिशन दिखाई दिया। मिशन एक महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, याओक्सियाबे को बचाएं। पूर्ण नाम एकाग्रता जोड़ 7। कार्य 2 चारों ओर मुड़ें और छोड़ दें, मेरा कोई भी व्यवसाय नहीं है। पूर्ण नाम लपट कौशल जोड़ 1-2। बाय लियान ने तुरंत निर्णय नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि वह वास्तव में भागने के बारे में सोच रही है, वह सिर्फ ये सोचती है कि यह सब अजीब है। महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये किंगलॉन्ग का सही चित्रण नहीं है? 30,000 साल पहले अंगारे ने परियों की दुनिया के एक क्षेत्र को तबाह कर दिया था और सभी अमर लोगों को अकस्मात नुकसान हुआ था। इस मामले का किंगलोंग से कोई लेना देना नहीं था, भले ही उसने एम्बर को नजरअंदाज कर दिया हो। वह परियों के घर में खुशी से रह सकता था, लेकिन उसके दिल में धार्मिकता के लिए, भले ही वह जानता था कि उसके कार्यों से उसका पतन हो सकता है, फिर भी वह एम्बर द्वारा दबाए गए देवताओं के लिए न्याय को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से खड़ा था। तारे बिखर गए और मिल्की वे बहना बंद हो गए। एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद क्विंगलॉन्ग ने सर्वोच्च मान के साथ अशांत शून्य पर अंगारे को निर्वासित कर दिया और फिर अंगारे को सील करने के लिए एक असली अजगर की हड्डियों के साथ एक वेदी डाली ताकि वे फिर कभी खड़े न हो। न्याय। ये न्याय है। संत। यह एक संत है। बाय लियान ने महसूस किया कि किंगलॉन्ग की तुलना में वह एक झूठ की तरह थी जिसे झूठ बोलना पसंद था।
वह बिल्कुल भी संत नहीं थी, वह सिर्फ भाग्यशाली थी कि उन्हें एक संत के रूप में सराहा गया। वह वाक्य शायद वह नहीं था जो सिस्टम कहना चाहता था, लेकिन किंगलोंग ने उससे क्या कहा। शक्ति। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने खुद को म्यूट कर लिया। उसकी ताकत रक्त दानव के खतरे से योक्सियावान को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस समय वह एक सुनहरी बारिश में स्नान कर रही है। ये किंगलोंग की आत्मा से पैदा हुई बारिश थी। बाय लियान नीचे झुक गई और धीरे से लिन यू को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी छाती ने लिन यू के गाल को निचोड़ लिया, जिससे वह गर्म महसूस कर रही थी। चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह। एक चुने। लिन यू को जाने दिया, जिनके गाल बह गए थे और उनके सिर में चक्कर आ गया था और लगभग दम घुट गया था। बाय लियान ने धीरे धीरे पूर्वी उजाड़ की भूमि की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। ये बर्फ की तरह शुद्ध एक हाथ था, जिस पर धूल का कोई धब्बा दिखाई नहीं देता था, और यहाँ तक कि हरे अजगर की शक्ति जिसमें आधा खींचा हुआ एवन्यू था, इसे थोड़ी सी भी नहीं बदल सकता था। बाय लियान का आत्मविश्वास किंगलांग से आता है। वह बारिश अच्छी दिखने के लिए नहीं है। क्विंगलोंग ने अपनी हड्डियों को जला दिया, और हड्डियों में शेष शक्ति का केवल एक छोटा हिस्सा बाय लियान द्वारा अवशोषित किया गया था। शायद किंगलोंग और याओगुआंशी के बीच विशेष दोस्ती के कारण वह इस शक्ति का उपयोग करने से पहले इसे नष्ट कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि यह शक्ति एक वास्तविक अर्ध सम्राट से आती है। यहां तक कि अगर यह झुंडी की शक्ति का केवल 1/4वां हिस्सा है, तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आम लोग कम आंक सकते हैं। इस अवधि में संयुक्त शरीर के चरण में अमर कृषकों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि दर्जनों बाय लियान, जो कि पार्वती क्लेश चरण में मजबूत हैं, शांति से निपट सकते हैं। ये लगभग एक महायान अनुभव कार्ड के बराबर है। बाय लियान, जिन्होंने इस अनुभव कार्ड को लोड किया था, के पास लगभग अजेय धर्म शरीर था, वह रक्त दानव से कैसे डर सकती थी। एक आओ, एक को मार डालो, 1000 आओ, 1000 को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की छाती अहंकार से भरी है, चकाचौंध का स्तर उसके सीने के उतार चढ़ाव जैसा ही है। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 469। वह उस देवता की तरह है जो आकाश में खड़ा है और दुनिया के उलटफेर को नजरअंदाज करता है। हालांकि वह अभी तक एक अमर सम्राट नहीं है। अगर वह अपने गुरु को बचाना चाहती है, तो उसे एक अमर सम्राट बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अन्यथा वह गुरु और उसके नश्वर दुश्मन के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन होगा। ताओ है। लेकिन अगर आप अंदर नहीं जाते हैं, तो आप कभी भी खेल को नहीं तोड़ पाएंगे। बाय लियान, जिन्होंने अपने संज्ञान को मजबूत किया है, ऐसा लगता है कि एक अत्यंत कठिन बाधा के माध्यम से टूट गया है। इस समय वह एक वयस्क में बड़ी हो गई। ये दुनिया एक विजेता सभी दुनिया नहीं है, लेकिन जब तक वह अंत तक जीत सकती है, कम से कम ये सभी मास्टर और जूनियर बहनों को खाने के लिए कोई समस्या नहीं है। चाकू बाहर। बाय लियान की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक गई। उसके बहिर्मुखी हाथ की 5 उंगलियां अलग हो गईं, और एक निश्चित समय पर वे अचानक दब गए। इस पकड़ के साथ उसे लगा जैसे वह पूरी दुनिया को पकड़े हुए है। बूम। आसमान में विस्फोट हो गया। केंद्र के रूप में बाय लियान के साथ अटूट जल आध्यात्मिक शक्ति आगे बढ़ी। वे कवच में हजारों संभ्रांत सैनिकों की तरह हैं, बाय लियान के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दुनिया को झकझोरने वाली लड़ाई की गर्जना भेजते हैं। असंख्य कानूनों की कोई सीमा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस नशीली आकाश ध्वनि के आवरण के नीचे असीम समुद्र में बढ़ती लहरों ने दिशा बदल दी। वे सीधे 9 दिनों तक चले गए। बाय लियान के पैरों के नीचे आत्मसमर्पण कर दिया, और हजारों फीट की चौड़ाई के साथ मिल्की वे बनाने के लिए आकाश में इकट्ठा हुए, और सैकड़ों मील की लंबाई। ये है। उद्धरण चिन्ह। चमत्कार। उद्धरण चिन्ह। गोस का चमत्कार एक सफेद निशान है। उद्धरण चिन्ह। जब सभी ने कहा, एक अमर कृषक जो याओक्सिया खाड़ी की जमीन पर गिर गया, ने पहली बार असामान्यता की खोज की। ये सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जमीन अभी भी हिल रही थी, लेकिन स्थिति बदल गई थी। अगर वह अभी अभी अनुभव कर रही है, तो एक नौक पर एक तूफानी झील पर नौकायन के रूप में अनियमित थे। फिर वह जो महसूस करती है, वह मोह स्टिक ड्राइव करने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने जैसा लयबद्ध है। शुरुआत में आवृत्ति बहुत अधिक थी और आयाम बहुत बड़ा था, जिसने उसे आतंकित कर दिया, इस डर से कि वह शुरुआती दरार से निकल जाएगा। लेकिन जल्द ही उसे राहत मिली। कंपन आवृत्ति बहुत अधिक नहीं बदली, लेकिन आयाम कम हो गया।
न केवल स्पर्श और जाने का रवैया उसे डराता नहीं था, बल्कि इससे उसे बहुत सहज महसूस हुआ, जैसे कि कोई उसके पैरों के तलवों की मालिश कर रहा हो। वह जल्दी से जमीन से उठ गई। सड़क पर दरार वास्तव में फिर से बंद हो गई थी। थोड़ी सी झटकों में उसने देखा कि दूरी में पहाड़ धीरे धीरे जमीन में डूब रहा है। नहीं, उद्धरण चिन्ह। महिला अमर कृषक जल्दी से याओक्सी अखाड़ी के देखने के मंच की ओर भाग गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा। ऐसा नहीं है कि पहाड़ जमीन में डूब गया, लेकिन योक्सी अखाड़ी उड़ गई। यह उड़ान है, ये वास्तव में उड़ान है। उद्धरण चिन्ह। चिल्लाने वाले एक साथ शामिल हो गए। अधिक से अधिक लोगों ने पता लगाया है कि याओक्सी अखाड़ी उड़ रही है। किंगलोंग से शक्तिशाली बल के समर्थन में योक्सी अखाड़ी आकाश में बढ़ गई, और अंत में ये त्यानहे नदी पर तैरने वाले संदूक की तरह था। शहर के लोग ठीक सुनहरे कणों को हवा में तैरते हुए देख सकते थे, जब तक कि वे एक चमकीले तारे की तरह अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाते थे। सितारों, क्या ये सम्राट बाय लियान की शक्ति है? उद्धरण चिन्ह। हिस, ये बहुत डरावना है। उद्धरण चिन्ह। बाय डी ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। मैं याओक्सी बे का नाम बदलकर बैडी सिटी करने का प्रस्ताव करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ की गर्जना और सुनामी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान का पहले से ही एक अनुमान था कि कुछ गलत था जब किंगलोंग ने इसे अंजाम दिया, और अब दुष्स्वप्न सच हो गया है। अपनी बहन को बाय लियान का चेहरा तनावपूर्ण था, और उसने शाप देने के आग्रह को जबरन रोक दिया। शांत हो जाओ, अब इस तरह की समस्या पर सोचने का समय नहीं है। वैसे भी अगर वे इसे समझाते हैं तो भी वे लोग नहीं सुनेंगे। व्यापार के लिए नीचे उतरो। आइए, अब जब योक्सी अखाड़ी बादलों में बह गई है, तो बाय लियान को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हरे अजगर की शक्ति, जिसे वह बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं करता है, रास्ते में योक्सी अखाड़ी को उड़ा देगा। खून की एक धारा को इस तरफ भागते हुए देखने के बाद उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़ाया। एक पल में एक ठंडा सफेद क्यूई हवा से बाहर निकल गया। यह तेज रफ्तार ट्रेन की तरह खूनी स्ट्रीमर की ओर भागा। इसकी गति बेहद तेज थी, इतनी तेज कि गोरफेंड ने विसंगति पर ध्यान दिया, लेकिन अभी भी चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी तरह 10,000 झांक सफेद रोशनी सीधे एक तीर की तरह गोरफेंड की छाती से होकर निकलती है, जिससे वहां एक बड़ा छेद हो जाता है। गोरफेंड ने अचानक अपनी जीवन शक्ति खो दी। ये सड़े हुए कपड़े के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर गया, और आधे रास्ते में गिरने के बाद ये ढह गया। सफेद चमक अभी तक भंग नहीं हुई है, इसलिए वह आगे बढ़ना जारी रखता है। बूम! जब यह अंत में डोंगहून की जमीन पर उतरा, तो सफेद रोशनी की एक विशाल गेंद अचानक दिखाई दी। प्रकाश की गेंद तेजी से एक ब्लैक होल की तरह सभी दिशाओं में विस्तारित हुई, जो सब कुछ खा सकती थी। रेत, झाड़ियों, पहाड़ियों, नदियों, जमीन पर रखी गई हर चीज को उस सफेद रोशनी वाली गेंद ने निगल लिया। यह उज्जवल और उज्जवल हो गया जब तक कि यह एक दूरी से एक छोटे कृत्रिम सूरज की तरह नहीं दिखता था। क्या? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान चौंका। यह इस कारण से है कि रक्त दानव मर चुका है, और उसने जो जादू की गेंद फेंकी, उसने पूर्वी बंजर भूमि में तैरती हुई राक्षसी ऊर्जा को भी शुद्ध कर दिया है, इसलिए खूनी पर्दा गायब हो जाना चाहिए। लेकिन सफेद रोशनी के फैलने के बाद भी पर्दा जगह जगह खड़ा था। कोई दुर्घटना होनी चाहिए। बाय लियान समझ गए, कोई आश्चर्य नहीं कि योक्सिया बे को बचाने के लिए कार्य इनाम फोकस के 7 अंक है। वह लिन यू पर वापस नजर गड़ाए हुए थी, जो अभी भी एक टकटकी में घूम रही थी। जूनियर सिस्टर, मैं जाते ही वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन यू ने जल्दी से कहा, सिस्टर बाय लियान, आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने जल्दी से याओक्सिया बे छोड़ दिया। रास्ते में वह कियानजिन सिटी से सफेद रंग की महिला से मिली। सफेद रंग की महिला खून में भीग गई थी, उसका चेहरा चिंता से भरा था। यह अच्छा नहीं है, सम्राट बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। सफेद रंग की महिला ने उत्सुकता से कहा, रक्त दानव, बहुत सारे रक्त राक्षस हैं, कि रक्त दानव ने एक टूटी हुई छोटी हजार दुनिया खोली। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, वह जानती थी कि लड़ाई जारी रखनी होगी जब उसने दूर के आकाश से अधिक खूनी स्ट्रीमर को देखा। चलो मारो, जब तक हम इस दुनिया से नहीं टूटेंगे। बाय लियान प्रज्वलित। अध्याय 25। अगर मुझे व्यर्थ है तो एक दिन होगा। 2.5 के इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 470। एक सच्चे योद्धा, टपकने वाले खून का सामना करने की हिम्मत। सफेद रंग की महिला ने सोचा कि बाय लियान संकोच करेगी, लेकिन बाय लियान बिल्कुल भी संकोच नहीं करती थी।
उसकी आंखें बहुत दृढ़ हैं, शायद वह खुद भी नहीं जानती कि अंदर से चमकती रोशनी हमेशा स्पष्ट होती है। कठिनाई पैदा होती है। बस करो और तुम हो गए। सम्राट बायलियान के लिए यह शायद खाने और पीने के समान है। उद्धरण चिन्ह। सफेद रंग की महिला ने खुद को सोचा। जब बायलियान निकलने वाली थी तो वह अचानक घूम गया और उसने कहा, मुझे सम्राट बायलियान मत कहो। उद्धरण चिन्ह। फिर मुझे आपको क्या कहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बायलियान या परी बायलियान, आप बस एक चुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह कैसे काम कर सकता है? सफेद रंग की महिला कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन बायलियान पहले ही भागते हुए खून में बह गई थी। अरे, उसकी आंखों में एक अजीब सा रूप था। जैसा कि सम्राट बायलियान से उम्मीद की जाती है, वह मजबूत और विनम्र है, और उसकी अखंडता वास्तव में सराहनीय है। संक्षेप में, इस तरह के एक आकस्मिक नाम की अनुमति नहीं है। चूंकि वह एक बच्ची थी, इसलिए उसके गुरु ने उसे जीवन में ईमानदार होना सिखाया। जो आप सोचते हैं वह सही है। केवल इस तरह से आप सबसे शुद्ध दिल की तलवार बना सकते हैं और दिल की तलवार डालते समय आपके द्वारा किए गए वादे को पूरा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कियानाजियन सिटी में संप्रदाय को धोखा देना भयानक नहीं है, जो भयानक है वह किसी के दिल को धोखा दे रहा है। दिल की तलवार तोड़ना जीवन के अर्थ को नकारने के बराबर है। यहां तक कि अगर आप पागल नहीं हैं, तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सिर्फ एक चलने वाला अमृत है। सफेद रंग की महिला उन सभी की प्रशंसा करती है जो वह कर सकती है जो वह नहीं कर सकती। बायलियान उनकी नई मूर्ति है। बायलियान जैसे निडर व्यक्ति के लिए उसे उसके पहले नाम से पुकारना अपमानजनक है, और उसके सम्राट बायलियान को बुलाना बहुत आम है। फिर मुझे सम्राट बायलियान क्या कहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों ने बायलियान की पीठ को दूर से देखा। खून के पर्दे में बायलियान सुनहरे कवच में युद्ध के देवता की तरह थे। उसने मुक्का मारा। मुट्ठी की ताकत आने से पहले दरार पहले खुल जाती है। फिर ड्रैगन की आभा दरार के माध्यम से भयंकर रूप से छेद की गई, जैसे कि गोरफैन द्वारा बुने गए पर्दे की गहराई में एक लंबे समय तक भाला। पफ। उत्तराधिकार में एक दर्जन से अधिक बाधाओं को भेदने के बाद संघनित रक्त धुंध एक उग्र लहर की तरह दरार से बाहर निकल गई, बायलियान को पूरी तरह से जलमग्न करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये काम नहीं किया। हालांकि इन रक्त राक्षसों की ताकत उससे थोड़ी अधिक मजबूत है, जिसे बायलियान ने अभी अभी मुक्का मारा है, फिर भी वे पर्याप्त नहीं है। बहुत कमजोर। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने एक नर्म घोंघा को बाहर निकाल दिया, और ड्रैगन ऊर्जा पानी की लहरों की तरह बाहर निकल गई, बड़ी लहरों को एक साथ उनके पीछे खून के पर्दे के साथ तोड़ दिया। बायलियान को घेरने की कोशिश करने वाले उन गोरफीदों को झटका लगा। वे एक ओर यहां आते हैं क्योंकि वे असली अजगर की सांस महसूस करते हैं, और दूसरी ओर क्योंकि उन्हें दसियों लाख साल की सीलिंग के बाद कमी के लिए मांस और खून चूसने की जरूरत होती है। परंतु ड्रैगन क्यूई को नियंत्रित करने वाली महिला अजेय दिखती थी। उसका आंकड़ा लंबा नहीं है, लेकिन जब वह वहां खड़ी होती है तो वह ऑप्टिमस प्राइम जितना लंबा होता है। ऐसा व्यक्ति, रक्त दानव, आमतौर पर कहता है कि उसके पास एक महान सम्राट की उपस्थिति है। वास्तव में वे सही हैं। महायान काल की ताकत नश्वर दुनिया के चरम पर रही है, और केवल वही जो वर्तमान बायलियान से अधिक मजबूत हो सकते हैं, वे हैं जो अमर हथियारों में हेरफेर करते हैं, या सैनिक्सियन जिन्होंने 8 क्लेशों को पार कर लिया है। बायलियान ने पूछा, वह छोटी हजार दुनिया कहाँ है जिसे आप छिपा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गौरफाइन्स ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे ठंडी आंखों से देखा। बायलियान ने जारी रखा, यदि आप मुझे नहीं बताते हैं, तो मैं आपको केवल एक साथ सड़क पर जाने दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक गोरफैंड ने ठंड से कहा, युवा लड़का हुआन को आपने मेरे ब्लडफैंड कबीले को धमकाने की हिम्मत कैसे की? उद्धरण चिन्ह। ब्लडफैंड, मेरे सामने किस तरह की बकवास करने की हिम्मत है? उद्धरण चिन्ह। तड़क। जमकर कोसने के बाद बायलियान ने मुक्का मारा, और रक्त दानव तुरंत रक्त की बारिश में बदल गया, और जमीन से टकराने से पहले उगने वाली ड्रैगन ऊर्जा से बारिश की बूंदें सूख गईं। हिस। उसके बगल में गोरफैंड हॉन्फ गया। बायलियान ने चारों ओर नजर डाली और उदासीनता से कहा, मुझे लड़ने की हिम्मत कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। किसी गोरफैंड ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। कुछ सांसों के बाद एक रक्त पैशाचिक ने साहपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया। आपका महामहिम, आपको और मुझे कोई गहरी नफरत नहीं है। एक दूसरे का सामना करने के बजाय बैठकर बात क्यों न करें? उद्धरण चिन्ह। आपके बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अपनी उंगली से गोरफैंड को पीटा। महान उजाड़ कैदी की स्काई फिंगर इतनी भयानक है। इस समय शेष गोरफैंड्स में आप टकराव के बारे में थोड़ी भी सोच नहीं थी,
और वे चिल्लाते रहे, मुझे माफ कर दो, जब तक तुम मेरी जान बख्शते हो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूं, और तुम जो चाहो कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। हम्फ। बायलियान बेपनाह थी। ताकत में वृद्धि ने उसके सिर को गर्म नहीं किया। गौरफाइंड। कुत्तों को नहीं चाहिए। रक्त की अत्यधिक प्यास से पैदा हुए, वे पूरी दुनिया के दुश्मन पैदा हुए थे। गोरफैंग द्वारा प्रदर्शित दया से कभी भी मूर्ख मत बनो। वे गायन और नृत्य में अच्छे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि वे आपके विरोधी नहीं हैं। लेकिन एक बार जब उन्हें लगता है कि आप कमजोर हैं, तो वे पागल हाइना की तरह आप पर झपटेंगे। जिन लोगों को अपनी गुदा खोदनी चाहिए, उन्हें अपनी गुदा खोदनी चाहिए, जिन्हें काटना चाहिए उन्हें काटना चाहिए, और जिन्हें खून चूसना चाहिए उन्हें खून चूसना चाहिए। जब तक वे आपको सूखा नहीं छोड़ते, तब तक वे विजयी नहीं होते। हस्तियों को कुछ कहना है। भूत बनाने में चाले हैं, और वे भी प्रभावी हैं, लेकिन वे सीमित हैं, इसलिए ऐसा कोई भी नहीं है जिसने प्राचीन काल से इस पद्धति के साथ महान चीजें हासिल की हों। इसलिए हजारों राक्षसों के बीच भी ये रक्त दानव, जो चेहरे बदलने वाले खेल खेलने में अच्छा है, अवमानना की श्रृंखला में सबसे नीचे है। दिल के राक्षसों को एक उदाहरण के रूप में लें, कुछ दिल के राक्षस भी इच्छा से पैदा होते हैं, लेकिन वे कभी भी रक्त राक्षसों को अपनी तरह का नहीं मानेंगे। इतना सस्ता है। आखिरकार वे पीछा करने वाले राक्षस भी हैं, अपने मेजबानों को बदलना चाहते हैं। गोरफैंड एक गोज है। मुझे मौत दे दो। उद्धरण चिन्ह। वांछित उत्तर प्राप्त करने के बाद बायलियान के शरीर के चारों ओर से राजसी ड्रैगन ऊर्जा को गोली मार दी गई, और ड्रैगन ऊर्जा द्वारा दूषित सभी रक्त राक्षसों को प्रज्वलित किया गया, और वे दर्द की पीड़ा का आनंद लेते हुए नौ नीदरलैंड नर्क में गिर गए। आह। एक पल के लिए योक्सिया खाड़ी के नीचे जंगल में सभी चीखें थीं। ये प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चली। 1 दर्जन सांसों के बाद रक्त राक्षसों को सभी काली राख में जला दिया गया था, और शाम की हवा के उड़ने के साथ ही उन्हें असीम समुद्र में छिड़क दिया गया था। बायलियान ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। इस समय वह ये समझने में सक्षम लग रही थी कि मास्टर को गंदी बात करना क्यों पसंद है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि शपथ लेना बहुत ही नशे की लत है। अगर मेरे पास XX है तो एक दिन होगा, कितना दबंग, क्या अधिक है। तियानजुन तक बढ़ने की एक लैन की प्रक्रिया इतनी चिकनी थी। इससे पहले कि वह खटखटाती, वह कभी भी एक प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिली जो हमेशा उस पर हावी हो सकता था। पियरलेस जीनियस। क्या एक अपशिष्ट जो एक स्पर्श के स्पर्श में बिखरता है, उसे एक प्रतिभा कहा जा सकता है? अनंत सर्वोच्च। जिस व्यक्ति का सिर कुछ महीनों से भी कम समय में उसके सिर पर था, वह अनंत काल को तुच्छ समझने की हिम्मत करेगा। ये काफी मजेदार है। कुटिल मुंह। इस अध्याय का अंत। टोक।